साथियों, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय तपोभूमि उत्तराखंड। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक कर्णप्रयाग की यात्रा की है, जो अलकनंदा और पिंडर गंगा नदियों का संगम है। एक रात कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर गंगा नदियों के संगम स्थल के सामने ही होम स्टे में रुकने के बाद अगले दिन यानी 9 मई को, जो कि मेरी फर्स्ट सोलो सेल्फ ड्राइविंग जर्नी का 15वां दिन था, सुबह मैं कर्णप्रयाग से निकल पड़ा अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो था औली। कर्णप्रयाग से औली का सफर लगभग 90 किलोमीटर का है, जहां से बद्रीनाथ धाम काफी नजदीक है, जस्ट 50 किलोमीटर्स अभी। कर्णप्रयाग से औली के रास्ते में ही पंचप्रयाग में से दूसरा प्रयाग नंदप्रयाग आता है, जो कर्णप्रयाग से 20 किलोमीटर दूर है और काफी छोटा कस्बा है। नंदप्रयाग अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। यहाँ अलकनंदा की तेज धारा और नंदाकिनी नदी की शांत जल धारा मिलकर एक दिव्य वातावरण बनाती है। संगम का दृश्य अत्यंत मनोहरी होता है। माना जाता है कि राजा नंद ने यहाँ विष्णु भगवान की तपस्या की थी और यही कारण है कि इस प्रयाग का नाम नंद प्रयाग पड़ा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां और नदियों का मधुर स्वर इस जगह को बेहद शांत और आकर्षक बनाता है। नंदप्रयाग एक शांत, धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थल है, जो हर यात्री और भक्त के मन को सुकून प्रदान करता है। चलिए एक और सफर पर चलते हैं, जो और भी अधिक यादगार और मनमोहक होने वाला है। ये ब्रिज जो है ना, ये डायरेक्ट पूरा घाट तक आता है, गाड़ी नीचे तक आ जाती है, लेकिन ये डैमेज हो गया पूरा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ब्रिज जो है ये पूरा डैमेज हो गया है। इसलिए मेन मार्केट के अंदर से ऊपर गाड़ी खड़ी करके नीचे काफ़ी 300-400 मीटर चल के आना पड़ा है। लेकिन अभी देखना है तो देखना है भाई। अच्छा लगा यहाँ पे आके, मेहनत सफल हो गई है। ये देखिए, पिलर लटक गए हैं पूरे। पहले मैं इधर ही नीचे आया था, लेकिन फिर किसी ने बोला है तो ब्रिज टूटा हुआ है, आप अंदर मार्केट से जाइए। गाड़ी को मेन रोड पर कस्बे के मुख्य बाजार में एक साइड पर पार्क करने के बाद मैं पैदल ही धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, जहाँ बीच बीच में बहुत छोटे छोटे खूबसूरत मकान थे। लगभग 150 सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं एक ऐसी समतल जगह पर पहुंच गया, जहां से अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी को स्पष्ट रूप से देख सकता था। संगम स्थल का परिसर काफी बड़ा है और यहाँ एक घाट भी है, जहां पर मानव जीवन को अंतिम विदाई दी जाती है। मार्ग के किनारे किनारे छोटे छोटे जंगली फूल खिले होते हैं, जिनकी खुशबू हवा में घुलकर पूरे सफर को और भी अधिक सुखदायक बनाती है। जैसे जैसे रास्ता नीचे उतरता है, दूर से बहती नदियों की कलकल ध्वनि कानों में बढ़ने लगती है। नंदाकिनी नदी की शांत जलधारा, साफ ठंडा पानी बड़े सुकून से बहता हुआ दिखाई देता है। किनारे बैठकर पर्वतों की शांति और नदियों की धुन एक साथ महसूस की जा सकती है, मानो समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। और इस साइड में अलकनंदा नदी है। ये सामने पहाड़ जैसे बताया मैंने पहले, सामने दोनों नदियों का संगम होके अलकनंदा बन के और कर्णप्रयाग चले जाती है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच से गुजरता हुआ यह पैदल मार्ग मानो प्रकृति की गोद में बसा एक स्वर्ग हो। रास्ता हल्की ढलान लिए धीरे धीरे दोनों नदियों के संगम स्थल की तरफ नीचे की ओर बढ़ रहा था। दोनों ओर घने पेड़ हवा के संग सरसराते हुए चलते राहगीरों का स्वागत करते हैं। ये देखो भैया, ये है संगम। एक नदी इधर से, एक नदी इधर से, और ये दोनों मिल गई सामने जाके। एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है।
संगम का स्थान है। ये नंदप्रयाग संगम है, नंदप्रयाग संगम। एक तरफ है अलकनंदा नदी की तेज और शोर करती हुई जलधारा अपने अस्तित्व का एहसास कराते हुए, और दूसरी तरफ नंदाग्नि नदी की शांत और बड़े सुकून से बहती जलधारा। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलने वाले थे, इसलिए मेरे पास 3 दिन का समय था। सो मैंने पहले औली और जोशीमठ का सफर करने का प्लान बनाया। औली समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे भारत में सर्दियों का स्वर्ग कहा जाता है। स्कीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। नेशनल और कभी-कभी इंटरनेशनल स्कीइंग कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। एशिया का सबसे लंबा रोपवे औली जोशीमठ रोपवे लगभग 4 किलोमीटर का हिमालय के बेहद ही खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करता है। शांत, स्वच्छ, सुंदर परिदृश्यों के लिए औली बहुत अधिक फेमस है। औली रोड पर लगभग 10,000 फीट पर सेल्फ ड्राइव का अनुभव अपने आप में एक रोमांच, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत मेल है। इसे ऐसा महसूस कर सकते हैं कि यह यात्रा अनवरत चलती रहे और इसी प्रकार चलती रहे। औली की ओर बढ़ते ही सड़क धीरे धीरे पहाड़ों के बीच सकरी और घुमावदार होने लगती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा में ठंडक और ताजगी बढ़ती जाती है। तीखे मोड़ों पर धीमे धीमे गाड़ी मोड़ते हुए लगता है कि आप बादलों की ओर बढ़ रहे हैं। कभी कभी सामने से आने वाली पहाड़ी हवा, हल्की बारिश की बूंदें और देवदार की खुशबू मन को पूरी तरह से तरोताजा कर देती है। औली सड़क पर सेल्फ ड्राइविंग ऐसा लगता है मानो आप प्रकृति की गोद में धीरे धीरे कुछ अनकहे पलों को जी रहे हो। शांत, सुकून भरा और रोमांच से भरा हुआ अभूतपूर्व अनोखा अनुभव। ये देखो इवनिंग का, शाम का रास्ता है, पूरा ग्रीन है एकदम। छोटी रोड है लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। भी बहुत कम टूरिस्ट है, सब रिसोर्ट होटल खाली पड़े यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या सब 4 धाम जाने वाले हैं या फिर। जोशीमठ से औली पहुंचने के 2 रास्ते हैं। औली में सबसे ऊंची एक्सेसिबल रोड GMBN स्की रिसोर्ट तक है, जो एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक प्रॉपर्टी है। सड़क मार्ग से जोशीमठ से GMBN स्की रिसोर्ट लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, बट द बेस्ट अल्टरनेट इज 4 किलोमीटर रोपवे और केबल कार। लेकिन मेरी यात्रा के दौरान रोपवे बंद था। मैं जोशीमठ से औली GMBN स्की रिसोर्ट की ओर सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहा था और रास्ते में स्टे के लिए कुछ अच्छी एकोमोडेशंस की तलाश करने लगा। सुबह सुबह छोटे छोटे घर लाल, पीले, नीले, हरे रंग के बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये सब मोस्टली क्या सभी होम स्टे है। मेरे पास कोई एडवांस बुकिंग नहीं थी, इसलिए रास्ते में रहने की कुछ अच्छी स्टे ऑप्शंस की लिस्ट मेरे पास थी और मुझे मेन रोड पर ही मेरी लिस्ट में से एक 7 रिंग्स कैंप्स एंड रिसोर्ट नाम से टेंट एकोमोडेशन मिल गया। द लोकेशन ऑफ टेंट्स वर एक्सीलेंट एज आई विश्ड एंड 360 डिग्री व्यूज वॉज अमेजिंग। टेंट के सामने से माउंटेन्स, वैली एंड स्मॉल विलेजेस का नज़ारा अद्भुत था और टेंट के पीछे से पहाड़ों का नज़ारा लाजवाब था। शाम को मैंने उनकी ही किचन में अपनी पसंदीदा आलू 2 प्याजा की सब्जी बनाई। पहाड़ों पर टेंट में रहना अपने आप में एक अनोखा और यादगार अनुभव होता है। पहाड़ी ढलान पर लगा हुआ आपका टेंट, चारों तरफ फैली घनी शांति, दूर दूर तक नजर आते ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हवा में घुली ठंडी ताजी खुशबू, ये सब मिलकर आपके स्टे को किसी ड्रीम जैसा बनाते हैं। शाम ढलते ही टेंट के बाहर हल्की ठंड पड़ने लगती है। पहाड़ों पर टेंट में स्टे केवल एक रहना नहीं, बल्कि प्रकृति को सबसे करीब से महसूस करने का एक अनोखा अनुभव है। शांत, रोमांचक और दिल को पूरी तरह से भर देने वाला।
ये भी सब होम स्टे है यहाँ पे। पहाड़ों के बीच एक सामने दिखाई देने वाली स्पाइरल रोड मानो किसी पेंटर की बनाई हुई सुंदर रेखा लगती है। यह सड़क ऊपर नीचे होती पहाड़ी ढलानों को गोलाई में काटते हुए ऐसे घूमती है जैसे कोई चांदी सी रिबन पहाड़ पर लिपटी हो। सामने का यह दृश्य आपको तब और थ्रिल कर देता है जब आप स्वयं पहली बार ऐसी सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे हो। धीरे धीरे मुड़ते इसके मोड़, हर घुमाव के साथ खुलते नए नए दृश्य और सड़क के किनारे खड़े देवदार के पेड़ सब मिलकर उस रास्ते को बेहद मनमोहक बना देते हैं कि टेंट अकोमोडेशन में खुले स्थान पर प्राकृतिक शांति और आराम के साथ बैठकर यह नजारा देखने पर ऐसा लगता है कि प्रकृति स्वयं अपनी सुंदरता को एक घुमावदार राह के रूप में आपके सामने खोल रही है। ये हेलीपैड है। जोशी मठ से ओली GMBN स्की रिसोर्ट तक का केबल कार का रास्ता मेरे टेंट एकोमोडेशन के ऊपर से ही निकल रहा था। हालांकि मेरी स्टे के दौरान रोपवे या केबल कार बंद थी, फिर भी ऊपर से गुजरती केबल कार के एहसास का नजारा एक ऐसा रोमांच पैदा करता है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। ऊपर आकाश में धीरे धीरे सरकती केबल कार जब बादलों को चीरती हुई आगे बढ़ती है तो उसके नीचे खड़े होकर एक अलग ही तरह का उत्साह मन में उठता है। उसकी मध्यम गूंज, हवा को काटती सरसराहट और धूप में चमकती रंग बिरंगी केबिनों की हल्की झिलमिल किसी 1970-1980 के फिल्मी दृश्य जैसा अनुभव देती है। एक तरफ घाटियों का फैला सौंदर्य, दूसरी तरफ आकाश की ऊंचाइयों को छूती चलती केबल कार और बीच में आप। यह मिश्रण दिल में एक हल्का सा डर, बहुत सारा रोमांच और भरपूर आनंद छोड़ जाता है। इस नजारे का एहसास ये कल्पना करता है कि काश यह केबल कार इस समय चल रही होती ताकि आप इस अनोखे दृश्य को वास्तविकता में महसूस कर सकते। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं